नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन तक कर लिया था, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो वो है आपका किसका? मल्लीनाथ का। मल्लीनाथ का जो मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। अब जो मल्लीनाथ का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बाड़मेर में। इनका जो मंदिर है वो बाड़मेर में है और किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी किनारे। ठीक है। अब सुनिए, जो आपके हड़बू जी हैं, हड़बू जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वह है बापिनी गांव। बापिनी, और बापिनी गांव कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। बापिनी गांव पड़ता है जोधपुर में। तेजाजी का जो मंदिर है वो खरनाल, खरनाल, और खरनाल कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है नागौर में। तो खरनाल नागौर में तेजाजी का मंदिर स्थित है। बाबूजी का जो मंदिर है ये है कोल्लू, कोल्लू गांव। कोल्लू गांव में स्थित है और कोल्लू गांव पड़ता है जोधपुर में। कोल्लू गांव कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है आपका चावंड शैली का। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। तो जो चावंड शैली होती है, चावंड शैली है, ये मेवाड़ शैली की, मेवाड़ शैली की उपशैली है। मेवाड़ शैली की उपशैली है। चावंड जो शैली है, चावंड शैली का जो स्वर्णकाल कहा जाता है, मतलब इसका सर्वाधिक विकास कब हुआ था, किसके काल में हुआ था? तो स्वर्णकाल कहा जाता है इसका अमर सिंह प्रथम के काल को। अमर सिंह जो प्रथम है उनके काल को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। और जो रागमाला है, रागमाला के का चित्रण किसने किया था? तो इसका चित्रण किया था नसीरुद्दीन ने। इसका चित्रण किया था नसीरुद्दीन ने। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आगे बाण के संपादक थे? तो आगे बाण के जो संपादक थे वो थे जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अब जो राम नारायण चौधरी हैं, राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बेगू किसान आंदोलन, ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेगू किसान जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। इसकी बागडोर किसने संभाली थी? तो इसकी बागडोर संभाली थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक। ठीक है। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। तो इनका जो मूल नाम है, मूल नाम, इनका मूल नाम कई बार पूछा जाता है, भूप सिंह है। ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, कूट से करिए। एक तरफ है पर्यटन केंद्र और दूसरी तरफ है जिला। पहला हमारे पास है जसवंत थड़ा। तो जसवंत थड़ा आपके कहां पर स्थित है? तो यह आपके जोधपुर में। तो ए में तो आ गया है 3। ए में 3 किस किस में है? देखिए, बी में नहीं है और डी में नहीं है, ए और सी में है। आगे देखिए, लालगढ़ महल। तो लालगढ़ महल कहां पर है? बीकानेर में है। तो इसके लिए आ गया है 4 नंबर का। अब 4 नंबर किस में है? देखिए, ए में नहीं है, सी में हो गया है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, फूल सागर महल। फूल सागर महल आपके कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। और जगदीश मंदिर है, यह आपके कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बूंदी जो है, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर ये कहा जाता है बूंदी को। जोधपुर में आगे क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़
दुर्ग, ये आपके कहां पर है? जोधपुर में। बीकानेर में आपका क्या है? जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है। ठीक है, तो ये हो गया है बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग, जोधपुर में है मेहरानगढ़ दुर्ग, और बूंदी में क्या है? आप बूंदी को आ जाता है बावड़ियों का शहर। और उदयपुर में क्या है? आपका लसाड़िया का पठार स्थित है, लसाड़िया का पठार। इसके अलावा उदयपुर में आपकी गिरवा भी स्थित है। उदयपुर में आपके आहड़ सभ्यता भी स्थित है, आहड़ सभ्यता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपकी एसडीजी रिपोर्ट जारी की जाती है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य जो संपदा योजना है, इसकी अवधि है आपकी कितने वर्ष? 5 वर्ष है, 5 years इसकी अवधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट चुनिए। पहला है, पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो आपकी क्या बोल रखा है ये? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, और क्या बोल रखा है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। क्या होता है इस तरफ? वर्षा घटती है, वर्षा क्या होती है? घटती है। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्षा बढ़ेगी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ये भी बात सत्य है, क्योंकि जो राजस्थान होता है इसमें रेत की क्या होती है? अधिकता होती है। इसके कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर में अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगला है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जो रेत होती है वो जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से क्या होती है? ये ठंडी होती है। तो ये तीनों कथन क्या है? सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में जो फेटा है, फेंटा है, ये क्या है? तो फेंटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, या फिर सिर पर क्या पहनी जाती है? पगड़ी, और पगड़ी राजस्थान का क्या होती है? गौरव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर। तो पगड़ी है ये राजस्थान का, राजस्थान का क्या होती है? गौरव, राजस्थान का गौरव होती है। ठीक है, अब देखिए आपकी जो भील जनजाति है, भील जनजाति, भील जनजाति, भील जनजाति ये राज्य की, राजस्थान की राज्य की कौन सी जनजाति है? ये दूसरी बड़ी जनजाति है, दूसरी बड़ी जाति है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है, राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है ये, प्राचीन जनजाति भील ही है। भीलों का जो घर है, इनका जो घर है वो कहलाता है कू, या फिर क्या कहलाता है? टापरा। तो भीलों का घर कू या टापरा कहलाता है। इनका जो पवित्र वृक्ष है, पवित्र वृक्ष, पवित्र वृक्ष, ये क्या कह है? महुआ। और इन महुआ से क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भील जनजाति के बारे में, कि जो भील जनजाति है ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और पहली बड़ी जनजाति कौन है? पहली, तो पहली बड़ी जनजाति आपकी कौन? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति पहले नंबर की है, और दूसरे नंबर की है भील जनजाति। और भीलों का घर कुया टापरा कहलाता है। इनका पवित्र वृक्ष महुआ है, और ये राज्य की सबसे क्या है? प्राचीन जनजाति है। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। पहला हमारे पास है लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात क्या हो गई है, सत्य है कि लूनी जो बेसिन है ये गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। दूसरा है गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। ये बात भी सत्य है कि गिरवा जो है वो क्या होती है, विशिष्ट आकृतियां होती हैं और वो कहां पर पाई जाती है, उदयपुर। और उदयपुर किस में पाया जाता है, मेवाड़ प्रदेश में पाया जाता है। अगला है घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। ये बात सरासर गलत है। जो घग्गर का मैदान है, घग्गर मैदान, ये आपको कहां पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गंगानगर व हनुमानगढ़ में। गंगानगर व हनुमानगढ़ में, ठीक है। इसलिए ये बात क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो 1 और 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ऑप्शन बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो सांसी जनजाति के जो लोग हैं ये मुख्य रूप से भरतपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो आपकी सांसी जनजाति है, सांसी जनजाति, सांसी जो जनजाति है यह आपकी अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है। अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है ये, ठीक है। अगली बात ये ध्यान रखनी है कि जो सांसी जनजाति है इसकी 2 उपजातियां हैं, 2 उपजातियां। पहली तो कौन सी है, पहली तो हो जाएगी इसकी बीजा और दूसरी कौन सी हो जाएगी, माला। तो बीजा और माला ये 2 उपजातियां हैं किसकी, सांसी जनजाति की। सांसी जनजाति में एक रस्म होती है उसको बोलते हैं कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म, कुकड़ी रस्म क्या होती है, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो लड़की की पवित्रता की, लड़की की पवित्रता की परीक्षा ली जाती है। इसमें परीक्षा ली जाती है। तो कुकड़ी रस्म में इस प्रकार से किया जाता है। तो कुकड़ी रस्म का रिवाज किसमें है, सांसी जनजाति में है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये दे रखे आपके कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में है। पहला है जो AW है ये बोल्ड का है सीकर और झुंझुनू है, नहीं ये बात गलत है। AW पाया जाता है आपका दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो AW कहां पाया जाएगा, दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। दक्षिण में क्या क्या पाई जाती है आपके, जैसे हो गया है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वगैरह हो गई है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आपका हाड़ौती प्रदेश हो गया, जैसे कोटा बूंदी बारात झालावाड़, ठीक है। इसलिए ये गलत हो गया है। BSHW, BSHW है ये बाड़मेर और जालौर में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। BWHW ये जैसलमेर और पश्चिमी बाड़मेर पाया जाता है, ये बात भी सत्य है। और CWG ये अरावली के दक्षिण व पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बात भी क्या है, सत्य है। अब जो देखिए आपका जो AW है, जो AW है यहां पर मैं लिखता हूं AW के बारे में। जो AW है ये कहां पर पाया जाता है आपका, दक्षिण, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्व भाग में पाए जाते हैं। जो AW जलवायु वर्ग है, AW जो जलवायु वर्ग है इसमें जो वनस्पति है, वनस्पति वो कौन सी पाई जाती है, ये पाई जाती है सवाना वनस्पति पाई जाती है, सवाना वनस्पति पाई जाती है। और इसमें जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ये पाया जाता है AW। अब बात कर लेते हैं BS,
BSHW, जो BSHW है, इसमें जो वनस्पति होती है, इसमें वनस्पति कौन सी पाई जाती है? इसमें पाई जाती है स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। और इसका क्षेत्र क्या है, मतलब कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो क्षेत्र होता है इसका, ये पाया जाता है अरावली का पश्चिमी भाग, अरावली का पश्चिमी भाग होता है ये। और इसमें जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है अर्ध शुष्क व उप आर्द्र जलवायु, अर्ध शुष्क व उप आर्द्र, इस प्रकार की जलवायु इसमें पाई जाती है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं BWHW, BWHW, जो BWHW है, इसमें जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति वो पाई जाती है जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स, ये वनस्पति पाई जाती है। और इसका जो क्षेत्र है, मतलब कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये इस प्रकार की जलवायु, तो ये पाई जाती है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी अर्थात जो मरुस्थलीय भाग है वहां पर पाई जाती है BWHW। और ये जलवायु किस प्रकार की पाई जाएगी? तो ये पाई जाएगी शुष्क व अर्ध शुष्क, क्योंकि शुष्क भाग ही होता है कौन सा वाला? पश्चिमी राजस्थान, तो शुष्क व अर्ध शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु यहां पर पाई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं क्या, CWG, कौन सा है? CWG। तो आपका जो CWG है, ये पाया जाता है अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है CWG। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश इनमें से कौन सा है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। तो जो BSHW है, ये क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, जलवायु प्रदेश। तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है आपका BSHW है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी बी कहलाती है? तो वो कहलाती है थारपारकर। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। तो थारपारकर को कहा जाता है क्या? मालानी, मालानी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये किसकी किस्म है? ये गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल। पूछा जाता है कई बार कि थारपारकर है गाय की नस्ल, भेड़ की नस्ल, बकरी की नस्ल या गाय की नस्ल, ऐसे पूछा जाता है। तो ये गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आनंदपुर भूकिया और तिमरान माता प्रसिद्ध है। तो ये जो स्थान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका स्वर्ण निक्षोपे के लिए, अर्थात यहाँ पर सोने के खदानें पाई गई थी। ठीक है, तो आपका आनंदपुर भूकिया और तिमरान माता ये स्वर्ण निक्षोपे के लिए प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इनमें पाई जाती है मध्यम काली मृदा। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। तो इसमें मध्यम काली मृदा पाई जाती है। अब मैं बात कर लेता हूं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। झालावाड़, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, ये कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, इनमें जो मृदा होती है वो कौन सी होती है? मध्यम काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल मृदा। वर्टिसोल मृदा भी कहां पर पाई जाती है आपकी? इसी हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो इनमें जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है अति आर्द्र, अति आर्द्र व आर्द्र जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और इसमें यहां पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है? सवाना वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति। और कोपेन का जो वर्गीकरण था, कोपेन के कौन से वर्गीकरण में शामिल है ये? AW, AW
जलवायु प्रदेश में ये शामिल है। कौन? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो जाजम और आजम प्रिंट है, ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ में आपका मात्र कुंडिया का मेला स्थित है। मात्र कुंडिया का मेला यहां पर लगता है। दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि जो चित्तौड़गढ़ है यहां पर मीरा महोत्सव होता है। मीरा महोत्सव, तो मीरा महोत्सव का आयोजन भी आपका चित्तौड़गढ़ में होता है। यहां पर जोहर मेला भी लगता है। जोहर मेला, जोहर मेले का आयोजन भी यहीं पर होता है। इसके अलावा यहां पर सांवलिया जी का मेला भी लगता है। सांवलिया जी का मेला, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर समधीश्वर मंदिर स्थित है। समधीश्वर मंदिर, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर, ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, तुलजा भवानी का मंदिर। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में रेदास की छतरी स्थित है। रेदास की छतरी, तो रेदास की छतरी भी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। बारडोली के शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर भी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा श्रृंगार चमरी है। श्रृंगार चमरी, ये भी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ में जो चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला, ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। इसको कहा जाता है राजस्थान का गौरव। ये हो गया राजस्थान का गौरव। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है चित्तौड़गढ़ के बारे में। उदयपुर में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक तो यहाँ पर लसाड़िया का पठार स्थित है। लसाड़िया का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर गिरवा आकृतियां भी स्थित हैं। गिरवा भी स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? तो वो था क्या? झुंझुनू में। झुंझुनू में आपका 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है कौन? कोटा। तो कोटा किस किस के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटा देखिए, एक तो ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री, इसके अलावा आपके हो गए हैं फूलदान, हो गए हैं फूलदान, इसके अलावा प्लेटें, और आपके हैं मटकों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको ध्यान में जो कोटा है, कोटा में अबली मेणी का महल भी स्थित है। अबली मेणी का महल, ये भी आपको कहां पर स्थित है? कोटा में स्थित है। देखिए ब्लैक पोट्री आ रही है, एक आती है आपकी ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री, तो ब्लू पोट्री है ये आपकी जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की। जयपुर में आपकी मीनाकारी कला भी प्रसिद्ध है। मीनाकारी कला, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? पहला है जयसमंद अभ्यारण्य जो उदयपुर में है, ये तो शामिल है।
दूसरा है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जिसको रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है वहां पर। ये अरावली पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है, तो ये भी आपका इसमें शामिल है। आगे है झालाना अमागढ़ संरक्षण रिजर्व जो जयपुर में है, ये भी शामिल है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व जो झुंझुनू में है, ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, तो मनसा माता संरक्षण रिजर्व है जो झुंझुनू में पड़ता है, ये तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ इनके स्थान है। पहला है हमारे पास सिद्धमुख परियोजना। तो जो सिद्धमुख परियोजना है ये कहां पर है, ये हनुमानगढ़ और चूरू में। तो हनुमानगढ़ और चूरू वाला एक के साथ आएगा। तो ए में तो आ गया है 4। ए में 4 कहां कहां पर है, देखिए ए वाले में नहीं है, बी वाले में नहीं है, सी वाले में भी नहीं है, तो डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है नर्मदा परियोजना। तो नर्मदा परियोजना का संबंध किससे है, वो है जालोर और बाड़मेर से, तो इसके लिए आगे है बी। आगे है जमाई परियोजना। तो जमाई परियोजना है, ये किससे संबंधित है, पाली जिले से, तो इसके लिए आ गया है सी। और जाखम परियोजना है, ये संबंधित है किससे, प्रतापगढ़ से, तो इसके लिए आ गया है डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। पहला है इसका इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था, बिल्कुल सत्य बात है। तो जो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है उसका उद्घाटन किया था हरसिमरत कौर बादल ने। दूसरा है इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, यह बात क्या हो गई है, गलत हो गई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास है यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो सत्य बात कौन कौन सी हो गई है, 1 और 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, तो जो मेगा फूड पार्क है, पहला मेगा फूड पार्क, फूड पार्क राजस्थान का है। पहली बात तो इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन उद्घाटन किया था किसने, हरसिमरत कौर बादल ने। हरसिमरत कौर ने इसका उद्घाटन किया था। ये कहां पर स्थित है, तो ये है रूपनगढ़, रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है, रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। इसका दूसरा क्या नाम है, तो इसका दूसरा नाम है क्या, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। इसका नाम है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, ये इसका नाम था। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया है गलत है। ये बोल रखा कि स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जानते हैं, नहीं, इसको तो जानते हैं ग्रीन टेक मेगा फूड नाम से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पटेलिया, लालर, मूमल और बिछियो ये क्या है, तो ये है आपका राजस्थानी लोकगीत है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। तो पटेलिया, लालर, मूमल और बिछियो ये आपके राजस्थानी लोकगीत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, तो मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर युद्ध को। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो दिवेर का युद्ध है ये 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप वर्सेज किसके बीच हुआ था, अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप व अकबर के बीच हुआ था, जिसमें जो महाराणा प्रताप थे ये इसमें क्या हुए थे, विजय हुए थे, जीत गए थे। इसके अलावा इसमें जो अकबर का सेनापति था सुल्तान खां, तो सुल्तान खां
सुल्तान खान की क्या हो गई थी, इसमें मौत हो गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिवेर के युद्ध में अकबर का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो वो मारा गया था सुल्तान खान। तो ये था किसका सेनापति था, किसका था, अकबर का, अकबर का सेनापति था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं क्या कि हल्दी काठी का जो युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1576 में। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कुंभलगढ़ का जो युद्ध है, कुंभलगढ़ का जो युद्ध है ये हुआ था 1577 और 78 में हुआ था। 1577 78 में किसका युद्ध हुआ था, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। और गोगुंदा का युद्ध कब हुआ था, ये भी कब हुआ था, 1576 में। अर्थात गोगुंदा के युद्ध को क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, तो वो किया था दादू दयाल जी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, दादू दयाल जी के बारे में। जो दादू दयाल हैं इसने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो इसने संप्रदाय चलाया था दादू पंथी, दादू पंथी संप्रदाय इसने चलाया था। इसकी जो प्रमुख पीठ है दादू दयाल जी की, प्रमुख पीठ वो कहां पर है, नरेना, नरेना। और नरेना कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। तो इसकी प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में है। इसके टोटल शिष्य कितने थे, तो टोटल इसके शिष्य थे 52, 52 इसके टोटल शिष्य थे। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, किसने, दादू दयाल जी ने। उस आंदोलन का नाम है निपख आंदोलन, निपख आंदोलन इन्होंने चलाया था। दादू दयाल जी जो अपने उपदेश देते थे, उपदेश, तो इनकी उपदेश की भाषा कौन सी थी, तो इनकी उपदेश की भाषा थी ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी, जिसको संदूकड़ी भाषा भी बोलते हैं। और इसका उपदेश स्थल क्या कहलाता है, उपदेश स्थल, इनके उपदेश स्थल को कहा जाता है क्या, अलख दरीबा, अलख दरीबा। तो इनका उपदेश स्थल अलख दरीबा कहलाता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है दादू दयाल जी के बारे में कि दादू दयाल जी ने दादू पंथ चलाया था। इसकी प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में है। टोटल शिष्य इनके 52 है। इन्होंने निपख आंदोलन चलाया था। इनकी उपदेश की भाषा है ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा को बोलते हैं संदूकड़ी भाषा। और इनका उपदेश स्थल कहलाता है अलख दरीबा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी किसने, सांझा ने दी थी, किसने दी थी, सांझा ने। तो आपके जो जयसिंह प्रथम है, जयसिंह प्रथम, जयसिंह प्रथम ये कहां के थे, आमेर। और आमेर कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। तो ये आमेर जयपुर के थे। इनको मिर्जा राजा की उपाधि, मिर्जा राजा की उपाधि ये दी किसने थी, ये दी थी आपकी सांझा ने, सांझा ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार अवस्थित है, तो लसाड़िया का पठार आपका उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, उदयपुर में। इसके अलावा आपको ध्यान में रखनी है उदयपुर के बारे में, उदयपुर के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं। पहली बात तो यहां पर लसाड़िया का पठार स्थित है, लसाड़िया का पठार स्थित है। दूसरा यहीं पर क्या है, गिरवा, गिरवा स्थित है। इसके अलावा यहीं पर ही उदयपुर में क्या है, आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता स्थित है। और जो ये आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता किस को, बनास नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, बनास नदी पर स्थित है। आहड़ सभ्यता को कई नाम से जाना जाता है, जैसे धुलकोट, धुलकोट, ये धुलकोट कहा जाता है किसको, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी, ये किसको कहा जाता है, आपको आहड़ सभ्यता को। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक तो होता है ताम्रवती नगरी,
एक होता है ताम्र संचयी, ताम्र संचयी। ये ताम्र संचयी कहा जाता है किसको? गणेश्वर सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ध्यान में रखना ये थोड़ी सी क्या है, अंतर है कि ताम्रवती तो है आपकी आहड़ और ताम्र संचयी है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता है ये कहां पर है? नीम का थाना। और नीम का थाना कहां पर पड़ता है? सीकर में पड़ता है। तो नीम का थाना सीकर में पड़ता है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है, कांतली नदी, ये कांतली नदी पर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता से आपका मछली पकड़ने का कांटा मिला था, मछली पकड़ने का कांटा मिला था यहां पर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 2015 में। तो जयपुर मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2015 में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात जयपुर के बारे में। जयपुर है, इसको कहा जाता है गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी ये कहा जाता है जयपुर को। जयपुर जो है, जयपुर में आपका नाहरगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग स्थित है। और नाहरगढ़ दूसरा, नाहरगढ़ दुर्ग का दूसरा क्या नाम है? सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ इसका ही क्या नाम है? नाहरगढ़ किले का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़ का कहा जाता है। अगली बात ये ध्यान में रखनी है, यहां पर जयपुर में आमेर दुर्ग स्थित है, आमेर दुर्ग ये भी आपका कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। जयपुर में देखिए मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो है गोविंद देव जी का, गोविंद देव जी, एक तो है गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा यहां पर ही बिरला मंदिर स्थित है, बिरला मंदिर ये भी आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर में आपके देखिए हवा महल भी स्थित है, हवा महल, हवा महल स्थित है। जयपुर में आपका सिटी पैलेस स्थित है, सिटी पैलेस ये भी आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर में आपका जंतर मंत्र स्थित है, जंतर मंत्र ये भी जयपुर में स्थित है। यहीं पर जयपुर में आपका जयगढ़ दुर्ग स्थित है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसके बारे में? जयपुर के बारे में ध्यान रखनी है। जयपुर में ही आपका पन्ना मीना का कुंड स्थित है, पन्ना मीना कुंड ये भी आपका जयपुर में स्थित है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है महान सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो वो मिलता आपका दक्षिण पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो महान सीमा वृंश ये दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो वो है आपका कौन? राजसिको। कौन है? राजसिको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो आपका जो राजसिको है, राजसिको, राजसिको है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम, पूरा नाम है राजस्थान, राजस्थान लघु, लघु उद्योग निगम ये इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना हुई थी, राजसिको की स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हुई थी। और ये किसके लिए उत्तरदायी है? ये है हस्तशिल्प के विकास के लिए, हस्तशिल्प के विकास के लिए क्या है? ये उत्तरदायी है। तो राजसिको के बारे में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि राजसिको का पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी और ये हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है वह क्या है? तो वह आपका कौन? रेड। जो रेड है इसको कहा जाता है टाटानगर। अब बात कर लेते हैं रेड जो सभ्यता है,
रेड सभ्यता। रेड सभ्यता है, ये कहां पर है? टोंक में। तो ये है टोंक में। इसको क्या कहा जाता है? भारत का टाटा नगर। ये कहा जाता है भारत का टाटा नगर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर सर्वाधिक लोहा मिला था। क्या मिला था? लोहा। सर्वाधिक लोहा मिलने के कारण इसको बोलते हैं भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड जो सभ्यता है ये किस नदी किनारे है? ढील नदी के किनारे। ढील नदी किनारे ये सभ्यता स्थित है। इसके अलावा यहां से रेड से 3075 3075 चांदी के सिक्के मिले थे। चांदी के सिक्के ये मिले थे, रेड सभ्यता से ही मिले थे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं नगरी के बारे में। तो आपकी जो नगरी है, नगरी है ये कहां पर पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। तो नगरी सभ्यता पड़ती है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? बेड़च नदी किनारे। बेड़च नदी। बेड़च नदी के किनारे स्थित है आपकी नगरी सभ्यता स्थित है। यहां से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए थे। सीवी जनपद के सिक्के यहां से ही प्राप्त हुए थे, सीवी जनपद के सिक्के। और इसकी जो खोज की थी, नगरी सभ्यता की जो खोज की थी, वो कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल ने की थी। ठीक है, तो ये बात करनी है आपको किसके बारे में? नगरी सभ्यता के बारे में। और नगरी का प्राचीन जो नाम है, प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम है मध्यमिका। मध्यमिका इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? नलियासर के बारे में। तो आपका जो नलियासर है ये कहां पर है? जयपुर में स्थित है। नलियासर सभ्यता कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और तिलवाड़ा जो सभ्यता है, तिलवाड़ा सभ्यता, ये आपके बालोतरा में है। नया जिला बना ना, बालोतरा। बालोतरा में है। और किस नदी किनारे स्थित है? यह आपकी लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी किनारे ये सभ्यता स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो पूर्व में देखिए आपका धौलपुर पाया जाता है पहले। तो पहले आ जाएगा धौलपुर। धौलपुर के बाद देखिए धौलपुर की साइड में आपका पाया जाता है कौन? अजमेर। तो फिर आ जाएगा अजमेर। अजमेर के बाद में आ जाएगा पाली। और देखिए सर्वाधिक पश्चिम में कौन है? जैसलमेर। तो लास्ट में आ जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर आ जाएगा। तो धौलपुर तो चौथे स्थान पर है, अजमेर तीसरे स्थान पर है, पाली दूसरे स्थान पर है। और तो ये जगह 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब साहिब का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है कहां पर? अजमेर में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। अजमेर में आपका कौन सा दुर्ग स्थित है? अजमेर में आपका तारागढ़ दुर्ग स्थित है। तारागढ़ दुर्ग यह आपका अजमेर में स्थित है। और पंजाब साहिब का उर्स भी कहां पर बनाया जाता है? अजमेर में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तीजो कुरियो आठवो काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? तो कुरियो का अर्थ होता है अर्धकाल। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। तो कुरियो का मतलब होता है अर्धकाल। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगती है तो देखिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है। मैं पूरे अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चनों की व्याख्या इसी प्रकार से करूंगा, साथ साथ बने रहना है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। ये क्लास लेने के बाद में आपको और जगह नहीं जाना है। मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। जब बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स में क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा।
अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। आपकी साइंस की क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है, राजस्थान जीके की क्लास चल रही है। धीरे धीरे करके मैं आपका आईसीटी क्लास भी शुरू कर दूंगा। मैं हर एक क्लास को फ्री करूंगा ताकि हर एक गरीब बच्चा पढ़ सके, अच्छे से वो भी सिलेक्शन ले सके, और अच्छा कंटेंट दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और नए जिलों के अकॉर्डिंग ही आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।